Then my dear student, today we are going to discuss exercise 11.3 question number 5. So see question number 5 is from a circular sheet of radius 4 सेंटीमीटर. ठीक है, एक सर्कुलर शीट है, मान लीजिए ये हमारा सर्कुलर शीट है. ठीक है, मान लीजिए ऐसे करके हमारा एक सर्कुलर शीट है जो कि 4 सेंटीमीटर रेडियस की है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर की है और फिर इससे आपने एक सर्कुलर शीट मान लीजिए. ठीक है, जो 4 सेंटीमीटर. फिर कहता है अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड. यानी ये जो सर्कुलर शीट थी इसमें से हम 3 सेंटीमीटर का, ये मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर की एक सर्कुलर शीट जो है इसमें से, इस 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले में से 3 सेंटीमीटर रेडियस वाली एक सर्कुलर शीट को रिमूव कर दें. मतलब इसको कि ये हिस्सा जो है ये हिस्सा रिमूव कर दें तो फिर जो है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. तो रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना है. ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि ये अंदर वाला जो है ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का है. ठीक है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का ये एक सर्कल है. ठीक है, और ये जो बाहर है ये पूरा का पूरा 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल था. अब मैं इस 4 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल से इतना हिस्सा रिमूव कर दूँ ये, तो क्या बचेगा? देखिए ये वाला पोर्शन बचेगा. ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया निकालना है. तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो बाहर वाला सर्कल है पहले तो मैं इसको इस तरीके से लूँगा कि भाई एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्कल था इसका एरिया निकालूँगा. ठीक है, फिर मैं सेकंड क्या करूँगा, एक 3 सेंटीमीटर सर्कल जो है इसका एरिया निकालूँगा. फिर मैं इस बड़े वाले में से जो ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल था इसको माइनस कर दूंगा. तो जब मैं माइनस कर दूंगा तो ये वाला हिस्सा जो 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला हिस्सा था ये रिमूव हो जाएगा. तो फिर ये वाला हिस्सा बचेगा और इसका एरिया हमारा इजीली निकल जाएगा. ठीक है ना, कैसे होगा? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ बताइए. उसने बोला रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट. रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट, सर्कुलर शीट मतलब वो बड़ी वाली शीट है जो. ठीक है, सर्कुलर शीट का जो रेडियस है जिसे मैं कैपिटल आर से मानता हूँ क्योंकि बड़ा रेडियस है, 2 सर्कल है यहाँ पे, तो बड़े सर्कल का मैं रेडियस जो है वो कैपिटल आर से डिनोट करता हूँ. तो वो है हमारा 4 सेंटीमीटर. फिर आता है रेडियस ऑफ रिमूव्ड सर्कुलर शीट, रिमूव्ड सर्कल, इसको मैं छोटे आर से ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर. ये रिमूव सर्कल क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये जो सर्कल है इसको हम इस बड़े वाले सर्कल से रिमूव कर देंगे. ठीक है ना, तो जब हम इसे रिमूव करेंगे तो देखिए एरिया ऑफ रिमूविंग शीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट. ठीक है, रिमूव करके जो हम रिमेनिंग शीट बचाएंगे उसका एरिया निकालना है. ठीक है, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट. तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट कैसे निकाल देंगे हम? एरिया ऑफ सर्कुलर शीट जो है, सर्कुलर शीट जो था उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ रिमूव्ड सर्कल. रिमूव्ड सर्कल जो है उसके एरिया को माइनस कर देंगे पूरे शीट के एरिया से. ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट क्या बन जाएगा हमारा? पाई आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल में आएगा तो पाई आर स्क्वायर माइनस रिमूव सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर. ठीक है, स्मॉल वाला है, स्मॉल वाला मतलब रिमूव सर्कल का रेडियस और कैपिटल लेटर का आर है, इसका मतलब सर्कुलर शीट का रेडियस और उसका एरिया. तो देखिए अब पाई दोनों में है, दोनों में पाई है तो पाई कॉमन लेके आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा. ठीक है, अब पाई की वैल्यू अभी लिखेंगे पहले आर, कैपिटल आर क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर और छोटा आर रेडियस जो है वो 3 है तो 3 का स्क्वायर. अब देखिए पाई की वैल्यू क्वेश्चन में लिखा, देखिए पाई की वैल्यू उसने बोला टेक पाई इक्वल टू 3.14. पाई की वैल्यू आप क्या लेंगे? 3.14. फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9. अब 3.14 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस 9 होता है 5. ठीक है, अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, जो शीट मेरी बची है उसका एरिया हो गया. ठीक है, तो हम लिखेंगे लास्ट लाइन, द एरिया ऑफ
remaining sheet is 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सर्कुलर शीट था, उसमें से मैं ये वाला हिस्सा जो रेडियस 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है उतना हिस्सा मैं इसमें से हटा दूं, तो बताओ ये बचे हुए का एरिया क्या होगा। तो नॉर्मल सी बात है भाई, ये पूरे टेबल पहले तो पूरी शीट जो बड़ा वाला रेडियस बड़े वाले रेडियस से सर्कल बनाया है, ठीक है ना, उसका एरिया निकालेंगे। उस एरिया में से 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल का एरिया रिमूव कर देंगे, तो तब हमें ये वाला पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखें। साइमा वॉन्ट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल कवर। ठीक है, साइमा क्या चाहती है, एक लेस मतलब रस्सी होती है, धागा टाइप, ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल कवर। एक सर्कुलर टेबल है और उसके ऊपर एक कवर बिछाना है, ठीक है, वो सर्कुलर शेप में। ठीक है, तो उसके जो एजेस होती हैं, ठीक है ना, कवर की जो एज होती है, जैसे ये पेज है या ये कॉपी है, तो ये इसका एज है, ये पूरा इसका क्या है, एज है ये। तो एज में जो है क्या करना चाहती है, लेस लगाना चाहती है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो लेस की लेंथ क्या होगी वो हमें बतानी है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा सर्कुलर टेबल का कवर है। ठीक है, ये कवर है और इस कवर में मुझे लेस बांधनी है। ठीक है, मान लीजिए रस्सी है, तो देखिए मैं इसमें कुछ इस तरीके से बांधूंगा, ये देखिए ऐसे करके मैं इस पूरे टेबल में इस तरीके से इसे बांधूंगा। तो बांधते समय मुझे कितनी लेस चाहिए, उसकी लेंथ मैं कैसे पता करूंगा। देखिए मुझे नहीं पता कितना चाहिए, लेकिन मैं कैसे पता करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस सर्कुलर जो टेबल का कवर है, ठीक है ना, इसके इस सरकमफेरेंस यानी इसकी जो बाउंड्री है, पेरीमीटर, इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसकी लेंथ पता करूँगा। जब मुझे इसका सरकमफेरेंस पता चल जाएगा तो तब मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मैं इसमें कितने लेस बांधूँ। ठीक है, क्योंकि जब मुझे लेस की लेंथ कैसे पता चलेगी, इस सर्कुलर के जो पेरीमीटर है उसकी लेंथ पता चल जाएगी जब। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें कैसे पता चलेगा, हमें पहले हमें इस सर्कल की रेडियस पता होनी चाहिए। अगर रेडियस पता है तो रेडियस की हेल्प से मैं इसका क्या निकाल सकता हूँ, सरकमफेरेंस निकाल सकता हूँ। और जब मुझे इसके सरकमफेरेंस की लेंथ मिल जाएगी तो मैं इजीली बता दूंगा कि भाई इसके ऊपर जो लेस मुझे बांधनी है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल कवर। ठीक है, ये हम इसमें से क्वेश्चन में से जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। डायमीटर ऑफ द सर्कुलर टेबल कवर। ठीक है, और ये हमें कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर डायमीटर दे रखा है, 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये डायमीटर है तो इसको हम रेडियस में लिखेंगे। पहले रेडियस बनाएंगे, तो रेडियस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सरकमफेरेंस निकालेंगे उस सर्कुलर टेबल का, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर टेबल कवर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2πr। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हमें क्या रखनी है, हमें पता है 22/7 होती है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, टेक पाई इक्वल टू 3.14। पाई की वैल्यू आप क्या लीजिए, 3.14 लीजिए, और रेडियस हमारा क्या हो गया, 1.5/2। ठीक है, अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.5। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, 4.71 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इसका सरकमफेरेंस मीन्स पेरीमीटर ही होता है। ठीक है, सर्कल होता है तो सर्कल के पेरीमीटर को हम सरकमफेरेंस कहते हैं, और 4 साइडेड फिगर या 3 साइडेड फिगर या कोई भी और फिगर होता है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, उसकी जो बाउंड्री होती है। अब देखिए,
तो अब हमें अगर सरकमफेरेंस मिल गया सर्कुलर टेबल का, ये सर्कुलर टेबल जो कवर था, अगर इसका सरकमफेरेंस 4.7 है तो इसमें लेस जो है वो रस्सी जो बांधेंगे हम, वो भी कितनी होगी, 4.71 मीटर की ही बंधेगी। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड लेस इज 4.71 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आधा क्वेश्चन का काम कंप्लीट। अब बोलता है आल्सो फाइंड इट कॉस्ट इफ़ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट इज़ ₹15। ठीक है, बोलता है फाइंड इट कॉस्ट, उस लेस की जो कॉस्ट भी निकालनी है। अगर 1 मीटर लेस की कॉस्ट ₹15 है, इसका क्या मतलब है, देखिए भाई लेस इतनी लंबी होगी, कितनी भी लंबी हमें नहीं पता, और मान लीजिए 1 मीटर, इतना 1 मीटर है, ठीक है, इतने की 1 मीटर है, तो इसकी कॉस्ट ₹15 है। तो जो पूरी लेस है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो वो कैसे निकालेंगे, हमें इतना तो पता चल गया कि भाई इस लेस की लेंथ कितनी है, 4.7 मीटर। तो 1 मीटर की कॉस्ट अगर 15 है तो 4.71 मीटर के निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले नाउ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस, 1 मीटर लेस की कॉस्ट कितनी है, ₹15। तो हम लिखेंगे देन द कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस इज़, तो उसके लिए 4.71 को मल्टीप्लाई कर देंगे ₹15 से। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ₹70.65। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लेस की कॉस्ट। तो लास्ट में हमारी एक लाइन और जुड़ेगी, हैंस द कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस इज ₹70.65। ठीक, ₹70.65। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट। नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। ये फिगर दे रखा है, विच इज अ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल किसे बोलते हैं, सर्कल के हाफ को। ठीक है, जैसा आपका डी होता है, डी भी आपका एक सेमी सर्कल ही है। ठीक है ना, आप सर्कल कंप्लीट होता है और जब उसको हाफ कर देंगे और आधा हिस्सा दिखाते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा सेमी सर्कल। ठीक है, इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। तो हमें पेरीमीटर क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है पहले, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और इसके साथ जो डायमीटर है ये भी इंक्लूड है, तो पूरा कंप्लीट इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है ये इस तरीके से है। ठीक है ना भाई, सर्कल ये होता है और सर्कल का आधा ऐसा हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, और इसका डायमीटर भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया, मतलब कि ये और ये पूरे के पूरे फिगर का हमें पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए पेरीमीटर मतलब सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, इसका सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस होता है। अब हमें पता है कि पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ये पूरे सर्कल का होता है। और अगर हम इसे हाफ कर दें, मतलब कि हमें सिर्फ हाफ हाफ का निकालना है, इतने का, तो हम इसे डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तभी तो आधा हो जाएगा। तो 2 से 2 कटा यानी हाफ का, तो हो गया πr। अब πr किसकी किसकी वैल्यू है, सर्कल के इतने हिस्से की। ठीक है, πr, और हमें ये वाला जो है ये वाला पोर्शन भी इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, यानी πr में हमारा डायमीटर डायमीटर जो है ये भी ऐड होगा, तब हम पूरे के पूरे फिगर की जो है लेंथ वो पेरीमीटर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डायमीटर डायमीटर क्या दे रखा है इसका क्वेश्चन में, डायमीटर हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। फिगर में यहाँ लिखा हुआ है कि हमारी ये जो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ हम क्या लिखेंगे, देखो डायमीटर को हमें हाफ करना होगा, 10/2 करेंगे, क्योंकि डिवाइड बाई 2 कर देते हैं ना, तो 2×5 = 10, तो 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। अब रेडियस पता चल गया तो हम इसका सरकमफेरेंस निकालेंगे। सरकमफेरेंस मतलब πr, हाफ वैल्यू। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ फिगर क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी
सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर, ठीक है। डायमीटर को डी भी ले सकते हो, डायमीटर भी। अब सर्कमफेरेंस का क्या बताया था मैंने आपको, पाई आर, क्योंकि सर्कल पूरे सर्कल का 2 पाई आर और आधा कर देंगे यानी हाफ, तो पाई आर आ जाएगा सिर्फ। और डायमीटर हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पे, पाई की वैल्यू होगा हमारी 22/7। रेडियस हमारा कितना आया, 5 + 10। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 110/7 + 10। अब आपको पता होगा 10 के नीचे कुछ नहीं है, 1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7। अब देखो 7 की टेबल में 7 कब आता है, 1 पे, तो 1 × 110, 110 आ जाएगा। 1 की टेबल में 7 कब आता है, 7 पे, तो इस 7 को इस 10 से मल्टीप्लाई, 10 से बन जा 70, बस। अब 110 + 70 कितना होता है, 180/7, ठीक है। अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 25.71 सेंटीमीटर। तो लास्ट में आप लिखेंगे 10 द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। गिवन फिगर कौन सा, ये सेमी सर्कल। गिवन फिगर इज 25.71 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप, ठीक है। एक सर्कुलर टेबल टॉप है, मान लो ये सर्कुलर टेबल है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से सर्कुलर टेबल का टॉप है, तो इसमें पॉलिश करेंगे। तो उसने बोला कि इसमें पॉलिश करने का क्या कॉस्ट लगेगी, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो उसने हमें ये तो बता दिया है कि सर्कुलर टेबल की डायमीटर जो है यहाँ, यानी डायमीटर 1.6 है, ठीक है ना। उसने बता दिया कि इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 1.6। तो डायमीटर 1.6 है, तो पहले हम इसका रेडियस निकालेंगे, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा, 1.6 का हाफ करेंगे तो 2, 8 × 16 होता है, तो 0.8 क्या आ जाएगा हमारा मीटर। 0.8 मीटर क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है, 0.8 मीटर। अब आप एक चीज़ ध्यान देना कि सर्कुलर टेबल है, तो सर्कुलर टेबल में ये जो पूरा अंदर का पोर्शन है ये इसका क्या कहलाएगा, एरिया। और पहले हम क्या करेंगे, सर्कुलर टेबल का एरिया निकालेंगे। जब हम एरिया निकाल लेंगे तब हम इस एरिया में कितना पॉलिश करना है ये भी हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए जो भी हमारा एरिया आएगा, ठीक है, तो उसमें पर मीटर स्क्वायर का मतलब है कि भाई इतना 1 मीटर के ये पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर शेप में होगा। तो अगर इतने हिस्से को पॉलिश करने के वो 15 रुपीज़ लेता है, तो इस पूरे एरिया को पॉलिश करने के कितने रुपए लेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब हमारा ये है, ठीक है। क्वेश्चन में हम धीरे धीरे ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, डायमीटर कितना दे रखा है, 1.6 मीटर, ठीक है। देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, 1.6 / 2। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.8 मीटर, ठीक है। ये रेडियस आ गया। अब हम क्या करेंगे, रेडियस आ गया तो अब हम एरिया निकालेंगे, क्योंकि हमें तो पता है उसके एरिया से ही हमें पता चलेगा कितना उसमें पॉलिश होगा पूरे एरिया में। तो एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल कवर, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, πr², ठीक है। पाई की वैल्यू हमें क्या लेना है, क्वेश्चन में बोल रखा है 3.14, ठीक है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि क्या लेना है पाई की वैल्यू, ठीक है। और रेडियस क्या हमारा 0.8 × 0.8। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.0096 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया किसका, इस पूरे सर्कुलर टेबल का एरिया आ गया, ठीक है ना। अब हमें क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है, रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग इज ₹15, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है। तो बताओ 2.0096 के कितने होंगे। तो हम लिखेंगे देन कॉस्ट ऑफ 2.0096 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग
तो उसके लिए हमें क्या करना है, ₹15 को 2.0096 से मल्टीप्लाई कर देना। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹30.14, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। दस द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टेबल टॉप इज ₹30.14, ठीक है, ₹30.14 पैसा या 14 पैसा भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है भाई। इतना 1 मीटर स्क्वायर है तो ये पूरा एरिया कितना है, 2.09 तो पूरे को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर की जो कॉस्ट है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ओवरऑल एरिया यानी ओवरऑल जो सर्कुलर टॉप है उसके कवर में कितना रेट लगेगा या कॉस्ट लगेगी वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो फिलहाल आप इसे कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।